अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ दूध वाले शलजम बनाने का तरीका। इंशाल्लाह ताला ये वाली रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये वाली रेसिपी मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, जिस तरह हमारी नानी अम्मी, दादी अम्मी और हमारी अम्मी दूध वाले शलजम बनाती थी और 1 चम्मच इसमें चीनी का ऐड करती थी, तो फिर आपने इस रेसिपी का कमाल देखना है। छोटे बड़े सभी की ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि आज हम किस तरह दूध वाले शलजम बनाते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो शलजम ले लिए हैं। इनकी हमने डंडियाँ निकाल देनी है और इनको हमने ये जो छिलके हैं इनके रिमूव कर देनी है। इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे। इनकी कोई स्पेशल कटिंग नहीं होती, जैसे चाहे आप इनको काट सकते हैं। तो साथ में हमने दूसरी तरफ पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमने शलजम काट लेने हैं, डायरेक्ट ही हमने शलजम को पानी के अंदर डाल देना है। पानी के अंदर डालने से शलजम हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शलजम हमारे अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं, तो हमने इनका पानी निकाल कर एक साइड पर रख दिया है। तो दूसरी तरफ हमने ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच के करीब हमने ऑयल ऐड किया है और हमने गोल्डन सा कलर इसका कर लेना है लहसुन और अदरक का। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन होगा तो साथ में हमने इसमें एक बड़ी साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर को हल्का सा हमने सॉफ्ट कर लेना है। आज मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आपके शलजम कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। पहली तो ये वाली टिप थी कि आपने पानी के अंदर जब शलजम को डालते हैं तो इनकी जो थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर कर पालक ऐड कर दिया है। बारीक काट कर फ्रेश वाली पालक थी, तो इसके हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इस टमाटर के साथ इसको पका लेना है। आपने जब भी दूध वाले शलजम बनाने हैं तो आपने प्याज का मसाला नहीं बनाना, आपने लहसुन और अदरक का मसाला बनाना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दूध वाले शलजम का जो मसाला होता है वो बनता ही लहसुन और अदरक के पेस्ट से है। तो यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले आपने अपने हिसाब के मुताबिक इसमें ऐड करने हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने भरकर धनिया पाउडर का ऐड किया। बस हमने यही मसाले इसमें ऐड करने हैं और नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाले आपने ऐड नहीं करने। मसालों को अच्छी तरह हमने भून लेना है। जब इनमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं बॉयल हुए शलजम। इनमें से मैंने सारा पानी रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर हमने दूसरे वाला चम्मच इस्तेमाल करना है। इस चम्मच के साथ हमने शलजम को अच्छी तरह कूट लेना है, साथ साथ ये मसाले में भी फ्राई हो जाएंगे। तो जब ये अच्छी तरह मसाले में फ्राई हो जाएंगे तो इनमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आकर आपने इनमें दूध ऐड कर देना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, क्योंकि हमने टमाटर भी ऐड किया था और दूध भी ऐड किया है। अगर आप फ्लेम को हाई रखते हैं तो आपके ये दूध और ये टमाटर हैं शलजम के अंदर फट सकते हैं। तो इसलिए आपने जब भी दूध डालना है तो आपने जो फ्लेम है हमेशा कम ही रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 चम्मच का अब होने लगा है कमाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शलजम में ऐड कर दी है चीनी। चीनी डालने से हमें ये फ़ायदा होता है, इनमें ये जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है बच्चे नहीं खाते, चीनी से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब सा हो जाता है। तो हमने हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देनी है और थोड़ा सा हमने इनको कुक कर लेना है और मैं आपको डिश आउट भी करके इनको दिखाऊंगी। इनमें से जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमने इनको डिश आउट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये जो दूध वाले शलजम है रेडी हो चुकी हैं और थोड़ा सा हमने धनिया ऊपर डाल देना है। तो चलें जी, इनको आप डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, हमारी यहाँ पर ये दूध वाली शलजम की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ये यम्मी लग रही है। तो आप इस शलजम से पराठे भी बना सकते हैं और इनको ऐसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इनके पराठे बहुत मज़े के होते हैं। तो फ्रेंड, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी नानी दादी वाली दूध वाले शलजम की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।